बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्नात जिस्म में क्यों, कब और कैसे दाखिल होते हैं? जिन्नात इंसान को क्यों तंग करते हैं और कैसे इंसान पर हावी हो जाते हैं, उसकी मुख्तलिफ वजूहात है। नंबर 1, कभी इंसान से जीनों का कोई नुकसान हो जाता है क्योंकि हमें तो वो नज़र ही नहीं आते, इसलिए उनको या उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की सूरत में वो भी इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमें तो नज़र ही नहीं आते, उसमें हमारा क्या कसूर है, वो फिर भी हमें क्यों नुकसान पहुंचाते हैं? तो बात दरअसल यह है कि जैसे हम इंसानों में बहुत सारे लोग जाहिल और उजट किस्म के होते हैं, उनका कोई नुकसान गलती से भी हो जाए तो माफ़ नहीं करते, हालांकि उनको मालूम होता है कि यह नुकसान जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से हुआ है। ऐसे ही जिन्नात की तो अक्सरियत जाहिल, काफिर और शयातीन पर मुश्तमिल है, इसलिए वो इस बात का एहसास नहीं करते कि उस इंसान से कोई गलती नहीं। अलबत्ता जैसे इंसानों में बहुत सारे लोग समझदार होते हैं, ऐसे ही जिन्नात में भी समझदार होते हैं। उनको या उनके बच्चों को हमसे कोई नुकसान पहुंच जाए तो कहते हैं कि हमारी गलती है, हमें अपनी और अपने बच्चों की खुद हिफाजत करनी चाहिए। नंबर 2, जिन्नात लगने की दूसरी वजह जादू, यानी जब कोई किसी पर जादू करता है तो जादू दरअसल जिन्नात ही के ज़रिए किया जाता है। तो जिस पर जादू किया जाता है, जादूगर के भेजे हुए जिन्नात उसका नुकसान करते हैं जिस मकसद के लिए उन्हें भेजा गया होता है, मतलब किसी को बीमारी करना, किसी का कारोबार ख़राब करना, किसी को अजियत देना वगैरह। नंबर 3, कभी कभी ऐसे जिन्नात जो शयातीन हैं और इंसान के दुश्मन हैं, इसीलिए वो बिना वजह भी बाहर रहकर भी इंसानों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। वजह कुछ नहीं होती, क्योंकि वो शैतान है, इसलिए इंसान की दुश्मनी उसके दिमाग में भरी हुई है। वो हर अपनी कोशिश करते हैं कि इंसान ख़ास तौर पर मुसलमान को नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि कमज़ोर से कमज़ोर मुसलमान भी कभी ना कभी किसी न किसी वक्त कोई मुक़द्दस आशमा या मुक़द्दस कलाम अपनी ज़ुबान पर ले आता है, इसलिए वो ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुँचा सकते। अलबत्ता छेड़खानी उनकी जारी रहती है। उनकी छेड़छाड़ अक्सर नींद की हालत में होती है, कभी डरा देना, कभी डरावने ख्वाब दिखाना, थप्पड़ मार देना वगैरह। नंबर 4, जब कोई जादूगर किसी पर जादू करता है और किसी जिन की ड्यूटी लगता है कि तुमने फला आदमी के साथ ऐसा ऐसा काम करना है, तो वो जिन अपनी ड्यूटी पर आता है। अगर वो इंसान पहले ही दिन इस्लाम पर चलने वाला और कुरान के साथ मजबूत ताल्लुक़ रखने वाला हो तो जिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर वो आदमी दीनी एतबार से कमज़ोर और कुरान से दूर हो तो फिर जिन्नात बड़ी आसानी से उसे पकड़ लेते हैं। कई लोग कहते हैं हम तो कुरान भी पढ़ते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारी जान नहीं छूट रही। बात दरअसल यह है कि परहेज़ इलाज से ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे जिस्मानी बीमारी पर हैज़ नहीं लगती, लेकिन अगर लग जाए तो ये ज़रूरी नहीं कि अब दवाई से फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह पहले जब दीन वाली ज़िंदगी नहीं होती और जिन्नात हावी हो जाता है तो अब ज़रूरी नहीं कि इलाज से फ़ौरन ठीक हो जाए, जब काफ़ी वक्त लग सकता है ठीक होने में। नंबर 5, जिन्नात के इंसान पर हावी होने के वहाँ के, यानी जिन्नात किसी मौके पर इंसान को दबोच लेते हैं। ये 3 मांगते हैं। जब एक इंसान अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होता है, यानी अल्लाह की याद से गाफिल होता है, दूसरा इंतहाई खुशी के मौके पर और तीसरा इंतहाई गम के मौके पर, क्योंकि ये दोनों मौके ऐसे हैं जब इंसान कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। इसलिए हमारे दीन ने हमें हर काम एतदाल का रास्ता दिया है, यानी गम और गुस्से भी एतदाल के साथ और खुशी भी एतदाल के साथ मनाएं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।